महत्वपूर्ण संशोधन अधिनियम देखेंगे अब। ठीक है, कब आए और इनकी विषय वस्तु क्या है। पहला संशोधन अधिनियम 1951 में अनुच्छेद 19 में संशोधन करके यथोचित प्रतिबंध रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की अनुमति दी गई। नवीन अनुच्छेद 31 ए और 31 बी जोड़े गए ताकि भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक चुनौती से बचाया जा सके। 9वीं अनुसूची की शुरुआत की गई जिसमें कुछ कानून डाले गए ताकि उन पर न्यायालय में सवाल न उठाया जा सके। 7वां संशोधन अधिनियम 1956 राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। राज्यों की श्रेणियां भाग ए बी सी डी को समाप्त कर दिया गया और राज्यों को 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया। दूसरी एवं 7वीं अनुसूची में संशोधन। 9वां संशोधन अधिनियम 1960 किसी भारतीय भूभाग को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन कर किसी विदेशी राज्य को सौंपने का प्रावधान बेरूबारी राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा गया। ठीक है। 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में बदलाव, संसद की संयुक्त बैठक के अतिरिक्त निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1964 9वीं अनुसूची में 44 कानूनों को स्थान दिया गया। भूमि अधिग्रहण को प्रतिबंधित किया गया। मुआवजा के बाद भूमि अधिग्रहण करने का प्रावधान किया गया। 24वां संशोधन अधिनियम 1971 संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है। 26वां संशोधन अधिनियम 1971 रियासतों के शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया। ठीक है। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में आया। सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। ठीक है। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था और 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम लघु संविधान जिसे कहा जाता है 1976 में आया। संशोधन किया गया। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मपंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। संविधान में मौलिक कर्तव्य भाग 4 ये जोड़े गए। निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। ठीक है। किस संशोधन के माध्यम से? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसे कानूनी अधिकार अनुच्छेद 301 के अंतर्गत रखा गया। राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह में बदला गया। यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर एक बार पुनर्विचार करने का अधिकार दिया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल विरोधी कानून 1985 संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाने के लिए पेश किया गया और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। कब? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का विशेष दर्जा दिया गया। इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज संस्थानों ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 शहरी स्थानीय निकायों नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया और ठीक है। 91वां संविधान संशोधन 2003
केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा या राज्य विधानसभाओं की कुल संख्या के 15% तक सीमित किया गया। दल बदल करने वाले सदस्यों को मंत्री पद के लिए अयोग्य घोषित किया गया। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया। सहकारी समितियां बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 बनाया गया और एक नया निर्देशक सिद्धांत 43B और 9B जोड़ा गया। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को लागू किया गया, जिससे कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ। ठीक है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 जीएसटी वस्तु और सेवा कर को लागू किया गया, जिससे भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में बड़ा बदलाव आया। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने की शक्ति प्रदान की गई। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। 104वां संशोधन अधिनियम 2020 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाया गया 25 जनवरी 2030 तक। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त किया गया 104वां संविधान संशोधन 2020 द्वारा। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 यह राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग SEBC की अपनी सूची बनाने की शक्ति देता है, जिससे मंडल आयोग के फैसले के बाद राज्यों की शक्तियों को बहाल किया गया। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई परिसीमन के उपरांत 15 वर्षों के लिए। ठीक है। पदाधिकारी और उनकी क्रम संख्या वरीयता के अनुसार क्या है। ठीक है। वरीयता में पहले नंबर पे है राष्ट्रपति, फिर उनके बाद है उपराष्ट्रपति, फिर है प्रधानमंत्री, फिर है राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, फिर है भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर है उप प्रधानमंत्री, फिर है भारत के मुख्य न्यायाधीश लोकसभा अध्यक्ष, फिर है 7वें नंबर पे केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, नीति आयोग या पूर्व प्रधानमंत्री तथा संसद में विपक्ष के नेता 7वें नंबर पे हैं। 7A पे हैं भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। 8 पे हैं राजदूत, उच्चायुक्त, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य के बाहर, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य के बाहर के। 9वें नंबर पे हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। 9A में है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। 10 पे हैं राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा उपाध्यक्ष, केंद्र में राज्य मंत्री, नीति आयोग के सदस्य। 11वें नंबर पे है महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव, उपराज्यपाल अपने केंद्र शासित प्रदेश में। 12वें नंबर पे है जनरल और उसके समान रैंक वाले सेना अध्यक्ष। 13वें नंबर पे है भारत स्थित विदेशों के असाधारण दूत, पूर्वाधिकारी मंत्री। 14वें नंबर पे है राज्य के विधानमंडलों के सदनों में सभापति और अध्यक्ष, और राज्यों में मंत्रिमंडल के सदस्य अपने राज्य व केंद्र में उपमंत्री 15वें नंबर पे हैं। ठीक है। तो ये रहा पूरा पॉलिटी का सेक्शन, जो कि अब खत्म हो गया है। पॉलिटी इतनी थी जो विजेता बैच के शॉर्ट नोट्स में थी। ठीक है। तो ये आज हमारा पॉलिटी खत्म हो गया। अब हम इसके प्रैक्टिस सेट को देखेंगे आगे। ठीक है। ये यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है। तो अब इसके बाद इसका प्रैक्टिस सेशन अगले सेशन में देखते हैं। ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आवाज़ तैयारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत की हर आवाज़ है आवाज़ तैयारी। जय हिंद।